नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने समास जो चल रहा था उसको आगे देखते हैं। अपने तत्पुरुष समास से पढ़ लिया था और सबसे पहले अपने पढ़ा अवयवी भाव समास। उसके बाद में अपने तत्पुरुष समास चल रहा था। तत्पुरुष समास में भी अपने दो पढ़ लिए थे, एक तो कर्म तत्पुरुष समास और एक कर्ता। कर्ता तो होता ही नहीं है, कर्म कर्ता ने कर्म को कर्ण से, देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ता होता नहीं है इसके अंदर। अपने पढ़ा था कर्म और कर्ण से, ठीक इन दोनों को पढ़ना। उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज किसको, संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए ओके, आइए मेरे साथ देखते हैं दोस्तों कि संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है। ओके, चलिए संप्रदान में अपने पढ़ के आए थे क्या, के लिए, ठीक। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, है ना। देखो, अब इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है, के लिए। क्या है दोस्तों, के लिए। अब अपने क्या करेंगे दोस्तों, इनके एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से आपको क्या आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं उदाहरण लिखता हूँ, क्या एग्जाम्पल, ठीक। मैं लिखता हूँ हवन सामग्री, हवन सामग्री, सामग्री। अब आप बताओ दोस्तों इसका क्या बनेगा, हवन सामग्री का मतलब क्या होता है, हवन, ठीक। अब देखो विभक्ति चिन्ह क्या आएंगे, हवन सामग्री, तो क्या आएगा, हवन के लिए सामग्री। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ विधल्य, क्या लिखता हूँ दोस्तों, मैं लिखता हूँ विधालय, इसका विभक्ति चिन्ह क्या आएगा वो आप खुद बताओ, ठीक। और उसके बाद में जैसे मैं लिख देता हूँ गुरु दक्षिणा, क्या लिखूंगा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, ठीक। अब देखो, अब ये अपने पास में क्या है, शब्द है। अब इनको अपने संप्रदान तत्पुरुष समास बनाना है, तो विभक्ति चिन्ह क्या आएगा इसके अंदर, के लिए। अभी तक की क्या है, ये एक छोटा रूप है। अब इसका संक्षिप्त रूप देखें, देखो हवन सामग्री का क्या है दोस्तों, हवन के लिए सामग्री, क्या आएगा, हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री। ओके, ये पूरा क्या था, अपना वाक्य बनेगा क्या, हवन के लिए सामग्री। दूसरा इसके अंदर क्या है दोस्तों, विधल्य, तो किसके लिए, विद्या के लिए आल्य, किसके लिए, विद्या के लिए आल्य। अब इसका मतलब क्या होता है, विद्या के लिए आल्य, ठीक। मतलब कि आल्य का मतलब क्या होता है, घर होता है दोस्तों, क्या होता है, घर। ओके, चलिए अब उसी प्रकार अगला वाक्य का, गुरु दक्षिणा, तो अब इसमें गुरु को दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, ऐसा तो आएगा नहीं, बल्कि क्या आएगा, के लिए। विभक्ति चिन्ह कौन सा आएगा इसके अंदर, के लिए, तो क्या बनेगा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक। गुरु के लिए दक्षिणा। ओके, अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि विभक्ति चिन्ह, अब देखो इनका लोप हो जाता है ना, तो ये छोटा रूप बनता है। अगर इनका लोप नहीं होता है तो ये पूरा वाक्य बनता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा समास आएगा। देखो के लिए, के लिए, के लिए, ठीक। वाक्य का शब्द क्या थे, हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, मतलब जो बच्चे जो होते हैं वो अपने गुरु को दक्षिणा देते हैं। अब एक और लिखना आप है, बलि पशु, क्या लिखोगे, बलि पशु, बलि पशु। अब इसका क्या बनेगा, भाई पशु के लिए बलि नहीं, बल्कि क्या बनेगा, बलि के लिए पशु, ठीक है। मतलब बलि देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पशु की। तो देखो क्या लिखोगे, बलि के लिए, बलि के लिए पशु, ठीक। ये बनेगा पूरा, ठीक। संक्षिप्त रूप इसका ये होगा। उसी प्रकार अगर लिखना तो आप हथकड़ी लिख सकते हो, क्या लिख रहे हो, हथकड़ी, हथकड़ी। अब इसका आप खुद बनाओगे, ठीक। हथकड़ी मतलब कि हथकड़ी का जो आगे का रूप होगा वो आप खुद बना के देखना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, अब आता है दोस्तों दूसरा कौन सा, अपादान। 3 नंबर हो गया। फिर अपने देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। ओके, चलिए 4 नंबर पे मैं लिखता हूँ कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। ओके, चलिए अब देखो इसके अंदर क्या होता है,
तो इसके अंदर था के लिए। अब अपादान से मतलब अलग होने का भाव इसके अंदर प्रकट होगा दोस्तों। क्या होगा इसके अंदर लिखना आप से या फिर अलग, ए लगाओ, लिख लो ए लगाओ, ए लगाओ, ठीक। मतलब कि अलग होने का भाव इसके अंदर प्रकट होगा, ठीक है। अब देखो अपादान तत्पुरुष समास में मतलब अलग, मतलब किसी चीज को इस चीज से अलग किया जाएगा, ठीक। अपने देखते हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ऋण मुक्त, क्या लिखोगे आप, ऋण मुक्त लिखना आप, ठीक। यहाँ लिखता हूँ मैं उदाहरण इसके, ऋण मुक्त, ठीक। अब आपको पता चल गया, ठीक। मतलब कि कोई आदमी है, वो उसका ऋण लिया हुआ था और वो ऋण से क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो क्या आएगा, ऋण से मुक्त, मतलब जिस आदमी ने या जिससे किसी ने भी अगर ऋण ले रखा है तो वो ऋण से क्या हो गया, मुक्त हो गया, मतलब उसने अपना ऋण चुका दिया है। तो इसका क्या लिखोगे आप, ऋण से मुक्त, ठीक। आप लिखते जाओ साथ ही साथ। आगे लिखना धर्म विमुख, ठीक। धर्म विमुख, उसी प्रकार पद मुक्त, क्या लिखोगे, पद संयुक्त लिखो, क्या लिखोगे, पद संयुक्त लिखो, पद संयुक्त, ओके। चलिए अब इनके अपने क्या करेंगे दोस्तों, आगे के भाग देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ क्या लगा, ऋण मुक्त, तो वाक्य पूरा बनाओ, इसको संक्षेप में लिखो, क्या लिखोगे, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक। उसी प्रकार आगे क्या लिखा, धर्म विमुख, यानी धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, ओके। और लास्ट में बताया पदच्युत, यानी पद से च्युत, ओके, पद से च्युत, ये लो, ये अपने जो दिए हुए थे तीनों कंप्लीट हो गए, ओके। चलिए ठीक है। अब मैं आपको देख देता हूं एक आधा, आप लिखना देश, मैं आपको देता हूं एक ना, वो आप करके देखना, देश निकाला, ठीक, देश से निकाला, मतलब कि कोई आदमी अगर इसका बनाना चाहे तो क्या होगा, देश से निकाला, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई भारत का निवासी है, उसको भारत देश से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब कि वो अपने भारत देश से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग होने का भाव जहां प्रकट होगा वहां कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष समास होता है, ओके। उसी वजह से ऋण मुक्त, मतलब कि कोई आदमी था वो कर्जदार था, उसने ऋण ले रखा था, लोन ले रखा था, अब उसने क्या किया, लोन चुका दिया, तो उसका क्या आएगा, ऋण से मुक्त आ गया, मतलब कि जो ऋण उसके ऊपर था उसने उसको चुका दिया, मतलब वो उससे अलग हो गया, लोन उसने चुका चुका है, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे, उसके बाद में आता है मार्ग भ्रष्ट, लिख लो एक, क्या लिखोगे, मार्ग भ्रष्ट, ठीक। ये दोनों आप करके देखोगे, ओके, मार्ग भ्रष्ट, ठीक। अब मार्ग से भ्रष्ट तो बन गया, ओके। चलिए कर दें साहब, ओके। चलिए इसके बाद में अपने देखते हैं, देखो कौन कौन सा हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, और उसके बाद में अब आते हैं संबंध, 5 नंबर, ओके। चलिए भाई, संबंध के बाद में अपने बाकी देखते हैं कितने बचते हैं, 4 हो गए, 5 और 6, 6 ही पढ़ने अपने, वैसे कारक तो 8 होते हैं, लेकिन अपने कितने पढ़ने हैं, 6 ही पढ़ने हैं, क्यों, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर 6 का ही प्रयोग होता है, बाकी जो अन्य 2 होते हैं उनका प्रयोग है नहीं होता है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक, 5 नंबर में कौन सा आएगा, संबंध तत्पुरुष समास, ओके। अब देखो इसके विभक्ति चिन्ह क्या थे तत्पुरुष समास के, इसके अपने संबंध के, का, के, की, ना, ने, नी, अपने पढ़ गए थे पीछे, लिखा था का, के, की, ओके। उसी प्रकार ना, ने, नी, रा, रे, रे, ये सारे सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक। ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सारे के सारे क्या दोस्तों, इसके विभक्ति चिन्ह, यानी इनकी पहचान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ मंत्री परिषद, क्या लिखता हूँ दोस्तों, मैं लिखता हूँ मंत्री परिषद या प्रेम सागर लिखता हूँ,
ठीक, मंत्री परिषद का पहले देखो, उदाहरण देखो इसके, उदाहरण से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने लिखा क्या, मंत्री परिषद, ओके, मंत्री परिषद। उसी प्रकार मैं लिखता हूं प्रेम सागर, ठीक, मैंने लिखा प्रेम सागर, ओके। अब देखो इन दोनों के अपने आगे संक्षिप्त रूप देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। एक आधा और लिख देते अपने, राजमाता, ठीक, क्या लिखोगे, राजमाता, राजमाता। चलिए अब देखो मंत्री परिषद, तो यहाँ क्या आएगा, मंत्रियों की परिषद, मतलब कि ऐसी परिषद काउंसिल है जिसके अंदर कौन रहते हो, सिर्फ और सिर्फ मंत्री रहते हो, तो क्या बनेगा इसका, मंत्रियों की परिषद, ओके। वाक्य देखो क्या बनेगा, मंत्रियों की परिषद, ओके। अब देखो आगे प्रेम सागर, तो प्रेम सागर का क्या होता है, प्रेम सागर का बनाओ तो प्रेम का सागर, ठीक, क्या लिखोगे, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर, ठीक। यहाँ क्या हो, प्रेम ही प्रेम हो, ओके। राजमाता, राजा की माता, मतलब कि जो राजा है उसकी क्या हो, माता, तो राजा की माता लिखना, राजा की माता, ओके। ये देखो ये इतने थे अपने मंत्री परिषद, प्रेम सागर, राजमाता, मतलब मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता। और लिखना आप रण विमुख, रण से विमुख, रण विमुख, ये लिखो आप, तो क्या हो जाएगा, ऋण से विमुख, ठीक? ऋण से विमुख, वो तो उसमें चला गया ना, ये तो अपने हो गया, ये अपने पढ़ लिया, चलिए इसको छोड़ो आप, नया लिखो, ये तो अपने पढ़ लिया था। आप लिखिए रामचरित, क्या लिखोगे, रामचरित, ठीक, तो क्या बन जाएगा, राम का चरित, ओके, राम का चरित, ठीक है। चलिए ये इतने हो गए, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अब इसकी परिभाषा या फिर इसको कैसे किया जाता है, कौन से संबंध, मतलब एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करेंगे, कौन से, अपने संबंध के अंदर, ठीक है। अगर एक और लिखना तो आप लिख सकते हो अमचूर, क्या लिखोगे, अमचूर, अमचूर। अब ये जो है ना, इसका संक्षिप्त रूप है, आप खुद करके देखना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, ओके। चलिए इतना हुआ, संबंध हो गया। अब लास्ट बचता है कौन सा, अपना अधिकरण, तत्पुरुष समास, ओके। चलिए देखिए 6 नंबर पे बचता है दोस्तों कौन सा, अपना अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ओके। चलिए अब देखो अधिकरण के अंदर क्या था, मे पर, इसकी पहचान क्या लिखोगे, मे पे पर, ये लिख सकते हैं, ठीक, मे पे पर, ठीक। ये इसकी विभक्ति चिन्ह है, यहां से अपने को पता चलेगा कि अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, मे पर जहां मिले वहां क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे मैं लिखता हूं वनवास, ठीक, उदाहरण देखना इसके, वनवास, ठीक। अब देखो वन में वास या वन पे वास या फिर वन पर वास, देखते हैं क्या बनता है इसके अंदर, वनवास। उसी प्रकार मैं एक और लिखता हूं क्या, जैसे मैं लिखता हूं जीव दया, ठीक, जीव दया। अब देखो इनके करके देखते हैं, यहां से अपने को पता चलेगा कि क्या होता है, वनवास, तो क्या आएगा, वन में वास, ठीक, वन में वास, मतलब कि वन में वास करने वाला, ओके। उसी प्रकार जीव दया, तो क्या आएगा, जीवों पर दया, ठीक, मतलब कि जीवों पर दया करने वाला, जीवों पर दया, ओके। चलिए दो हो गए। उसी प्रकार अपने एक और देख लेते हैं, जैसे ध्यान मगन, ठीक, मैं लिखता हूं क्या, ध्यान मगन, ध्यान है मगन, ठीक। या फिर लिखता हूं अपने घुड़सवार, क्या लिखते हैं मैं, घुड़सवार। अब देखो इनका क्या आएगा, ध्यान मगन, मतलब कि ध्यान में मगन या फिर घोड़ों पर सवार, घुड़सवार का क्या, घोड़ों पर, यहाँ ध्यान है में मगन, ये लिखना, ध्यान है में मगन, ठीक। ये तो हो गया ऊपर वाला।
ठीक, ये संक्षेप तो मैं आ गया, तो मैं से पता चल रहा है कि इसमें कौन सा है, अपनी अधिकरण तत्पुरुष समास से है। अब घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक, चलिए अब यहां से देखो, ये पता चलेगा ना, ध्यान में मगन, ध्यान में मगन, अपने ही ध्यान में मगन है, और घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कौन सा तत्पुरुष समास था, इसमें था अधिकरण तत्पुरुष समास। अब मैं एक आपको देता हूं, आप करके देखना। ठीक, आप लिखिए घृतानंद। ठीक, घृतानंद लिख लो, क्या लिखोगे, घृतानंद। ओके, चलिए घृतानंद। ठीक, अब इसको आप खुद हल करके देखना। घृत का मतलब क्या होता है, घी होता है। ठीक, ओके, मैं बता दिया मैंने, घृत का मतलब क्या होता है, घी होता है, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। तो देखिए दोस्तों, अपने जो थे, अपने कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ लिया, संबंध तत्पुरुष समास पढ़ लिया, और इससे पहले अपने देख लिया एक जो बचा था, कौन सा, अपादान। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अपने ये तो हुआ तत्पुरुष समास पूरा कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं अपने अगला समास कौन सा आता है। ओके, दो समास अपने पढ़ लिए, सबसे पहले अवयवी भाव समास, और उसके बाद में तत्पुरुष समास। ठीक, अब चलते हैं अपने आगे। ठीक, तीसरे नंबर क्या आएगा, द्वंद्व समास। चलिए कर लें साथ इसको। ठीक है, 3 नंबर पे लिखेंगे अपने द्वंद्व समास। ठीक, जिसकी देखते हैं विभक्ति चिन्ह क्या आते हैं, ठीक, पहचान क्या है, इन सब के बारे में अपने देख लेंगे अभी, देखो। ओके, 3 नंबर क्या आएगा, द्वंद्व समास। चलिए, क्या हो गया, द्वंद्व समास। ठीक, अब देखो, अब द्वंद्व समास के अंदर क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, और दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन सदैव नहीं। ठीक, इसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, और दोनों दोनों पद प्रधान होंगे, और एक दूसरे के विलोम होंगे, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक, और इनकी विभक्ति जो, इनकी जो पहचान है, वो इसमें आएगा या फिर अथवा। इन दोनों शब्दों से आपको पता चल जाएगा कि इसमें अंदर कौन सा आएगा विभक्ति। जैसे रोटी दाल, रोटी और दाल, ठीक, माता पिता, माता और पिता, रोटी सब्जी। ठीक, ये सारे जो आते हैं किसमें आएंगे, द्वंद्व समास में। मतलब कि अपने को ये चीज पता चल जाएगी कि इसमें ये है या फिर ये, क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये लिखना। क्या लिखोगे, पहचान के लिए देखो आएगा इसमें, दोनों पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। होते, ओके, उसी प्रकार आप लिखना है इसमें क्या, कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और ये क्या होता है, विक्रय करने पर इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक, पहले लिखोगे दोनों, नहीं ये लिखो आप, पहले लिखोगे एक दूसरे के विलोम होते हैं, पहले लिखोगे यह एक दूसरे के, या एक दूसरे के विलोम होते हैं, विलोम होते हैं। ठीक, और आगे लिखना सदैव नहीं। ठीक, ये भी चीज ध्यान रखना, सदैव नहीं, विलोम तो होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते। ठीक, ये चीज थोड़ी सी अपने को ध्यान में रखनी होगी। ठीक, सदैव नहीं। और क्या लिखोगे कि इसका विक्रय करने पर, लिखना इसका विक्रय, विक्रय करने पर, विक्रय करने पर, या वे अथवा का प्रयोग होता है। ठीक, या या फिर या का, या फिर अथवा, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, मैं उदाहरण देता हूँ, उससे देखना आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक, मैं लिखता हूँ क्या, माता पिता। ठीक, माता पिता लिखता हूँ, दाल रोटी लिखता हूँ, या पाप
पुण्य लिखता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ माता पिता। सबसे पहले लिखना आप है दाल रोटी, ठीक, दाल है रोटी, ओके। चलिए फिर लिखना आप इधर लिखते हैं दाल रोटी माता पिता, ठीक, अन्न जल, अन्य जल। अब देखो अब इनकी क्या करेंगे अपने विग्रह करेंगे। तो दाल रोटी का क्या आएगा दोस्तों, दाल और रोटी क्या आएगा, दाल और रोटी लिखना मेरे साथ में, या अथवा और भी लिख लेना है इसके अंदर, ठीक है। क्या लिखोगे, लिखना आप है यहाँ लिखना, विग्रह करने पर या अथवा और, ठीक, का प्रयोग होता है। अब सही बना मत, ठीक। देखो दाल रोटी का क्या लिखोगे, दाल और रोटी, ठीक, दाल और रोटी मतलब दाल भी और साथ में रोटी, ठीक। रोटी के साथ क्या होगी दाल, और दाल के साथ क्या होगी रोटी। माता पिता, अब दोनों में से एक तो हो नहीं सकते, बल्कि क्या होते दोनों होते, तो क्या आएगा माता और पिता दोनों आएंगे इसमें, ठीक है ना। मेरे साथ के साथ क्या लिखोगे, माता और पिता, ठीक। उसी प्रकार देखना अन्न जल, अब इसमें ये तो नहीं भाई अन्न और या फिर जल, ठीक, तो क्या आएगा अन्न और जल दोनों आएंगे, क्या आएगा अन्न और जल, अन्न और जल, ओके। इसमें क्या होता है दोनों प्रधान है, देखो दाल भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, अन्न भी प्रधान है, जल भी प्रधान। इसका मतलब होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है विग्रह करने पर दोनों पद क्या हो प्रधान हो, ठीक, समझ में। अब मेरे हिसाब से आपको समझ अच्छे तरीके से आ गया होगा कि दोनों पद प्रधान का मतलब है क्या होता है। देखो और वाला वाक्य देख लें। अब लिखना आप है पाप पुण्य, क्या लिखोगे, पाप पुण्य, ठीक। अब आपको पता चल गया यहाँ पे मतलब कि या तो पाप या फिर पुण्य, मतलब कि आदमी कर्म करता है कुछ भी, या तो वो पाप करेगा या फिर क्या करेगा पुण्य करेगा। देखो यहाँ क्या आएगा पाप या पुण्य, ठीक, पाप या पुण्य, ठीक भाई। पाप और पुण्य दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, तो इनमें से क्या होगा जो पद प्रधान होगा, या तो पाप होगा या फिर पुण्य, ठीक, दोनों, ओके। चलिए उसी प्रकार आप लिख सकते हो भला बुरा, क्या लिखोगे भला बुरा। अब देखो इसके अंदर भी आपको पता चल गया होगा क्या होता है, या तो इंसान कैसा होगा भला होगा या फिर कैसा होगा बुरा होगा, ओके। क्या लिखोगे भला या फिर बुरा, भला या बुरा, ठीक, समझ में आया। मतलब कि या तो कोई भी शब्द है वो कैसा होगा भला होगा या फिर बुरा होगा। जैसे अपना पराया, एक वाक्य लिखना बढ़िया शानदार बहुत शानदार है, अपना पराया, पराया, ओके। अब बताओ या तो कोई अपना होगा या फिर कैसा होगा पराया होगा, मतलब अपने जैसे अपने माता पिता वगैरह अपने रिश्तेदार वगैरह सारे, और पराया जिसको अपने कभी जानते ही नहीं। मान लीजिए कोई अमेरिका से अपने पास में है कि भाई साहब मैं आपको जानता हूँ, या फिर ऐसा है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, तो वो है ही नहीं अपने को, उसको जानते ही नहीं है, तो वो कैसे अपने लिए पराया है, ठीक। तो क्या आएगा अपना या फिर पराया, या तो अपना होगा या फिर कैसा होगा दोस्तों पराया होगा, ओके। चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलो एक दो और वाक्य देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक, थोड़ा सा कठिन दे। धर्माधर्म लिखो, आप क्या लिखोगे धर्मा धर्म, धर्म या फिर अधर्म, ठीक, क्या लिखोगे धर्माधर्म, धर्मा धर्म। अब देखो अब इसका विग्रह करेंगे, या तो धर्म या फिर अधर्म, क्या होगा धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। अब इसके अंदर आप ये मत कर देना कि धर्म और अधर्म, नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या बनेगा या तो धर्म या फिर अधर्म, ओके। दोनों में से किसी कंडीशन है एक होती है, ओके। उसी प्रकार आप लिख सकते हो शीतोष्ण, शीत या फिर उष्ण, ठीक, शीतोष्ण भी लिख सकते हो, शीतोष्ण नहीं, ठीक। तो अब विग्रह करेंगे क्या है शीत या उष्ण, ओके। क्या आएगा शीत और उष्ण, उष्ण नहीं, ओके। चलिए इतनी बहुत है, ठीक, शीत या उष्ण आएगा और नहीं शीत या उष्ण, ठीक। चलिए शीत या उष्ण। उसी प्रकार आप लिख सकते हो अगर लिखना तो
तो कृष्णा अर्जुन क्या लिखोगे? कृष्णा अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन दोनों। ठीक, इसमें देखो क्या आएगा, कृष्णा अर्जुन में। ओके, देखो या वाले हो गया ना, और वाले देखते हैं, और वाला भी हो गया, या वाला भी हो गया, अथवा वाले देखते हैं। कृष्ण अर्जुन क्या आएगा? कृष्ण या कृष्ण और अर्जुन। ठीक, दोनों ही कृष्ण और अर्जुन, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ओके, चलिए, होता है इतने मेरे हिसाब से। एक और लिखो, नील लोहित। ठीक, क्या लिखोगे? नील लोहित, नील लोहित क्या बनेगा आप बताना। ठीक, नील और लोहित बनेगा, नील या लोहित बनेगा, या फिर अथवा आएगा इसमें। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, चलिए, या अथवा और इन दोनों में से कोई एक आते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है द्वंद्व समास में, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे दाल रोटी, माता पिता, अन्न जल, पाप पुण्य और भला बुरा, अपना पराया, धर्म अधर्म, शीत उष्ण, या कृष्ण अर्जुन, या फिर नील और लोहित। अब इसके अंदर एक चीज और आपको याद रखनी होगी, मतलब कि इसने पहले कह दिया कि यह सदैव एक दूसरे के विलोम तो होते हैं, लेकिन सदैव नहीं होते हैं। ठीक, कैसे नहीं होते हैं? तो मतलब कि हमेशा नहीं, कभी कभार कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर क्या होते हैं, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। ओके, चलिए, लेकिन ये चीज है, फिर इसका विग्रह करने पर या अथवा और दोनों में से, या अथवा और ये इनमें से कुछ एक मिलता है। देखो यहाँ पे आ गया ना दाल रोटी, तो ये और आ गया, यहाँ से पता चल गया कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक, माता पिता, माता और पिता दोनों आ गए। अन्न जल, अन्न और जल आ गया। यहाँ क्या, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य। उसी प्रकार भला बुरा, भला या बुरा। ठीक, अपना पराया, मतलब या तो वो कोई आदमी आने वाला अपना है, या फिर वो कैसा है, पराया। ठीक, धर्माधर्म, इसमें क्या है, धर्म या फिर अधर्म, ये चीज ध्यान रखना आपको, या तो धर्म या फिर अधर्म। ठीक, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, या तो शीत है या फिर कैसा मौसम है, उष्ण है। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, यहाँ पे दोनों पद है, दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। नील लोहित। ठीक, चलिए, ठीक है, एक और लिख लो आप, एक और दे दूंगा आपको। ठीक है, फल फूल लिखो आप, फल फूल। ओके, नील लोहित वाला मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, कठिन हो सकता है। ठीक है, इसमें लिखा नीला और लोहित, नीला और लोहित। ठीक है, चलिए आप नीचे वाला करके देखना, कौन सा, फल फूल वाला। ठीक है, नील या लोहित, लोहित का मतलब क्या होता है, लाल होता है, ये चीज ध्यान रखना, लोहित का मतलब क्या होता है, लाल होता है। ओके, चलिए दोस्तों, आज अपने कितने द्वंद्व, तीन समास पढ़ लिए। ठीक, एक तो कौन सा है, जो तत्व समास कुछ भाग थे वो, और एक द्वंद्व समास। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी की अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज ये अपने यहाँ तक पढ़ा है, आप उसको नोट डाउन करना और खुद भी प्रयास करना और उदाहरण ऐसे ऐसे निकालना जिससे आपको पता चले कि हाँ ठीक है भाई, इसमें ये हो सकता है। आप खुद थोड़ा सा प्रयास करोगे ना, देखो जितना मैं करवाता हूँ उतना थोड़ा सा आप प्रयास करते हो, तो अपने जो सपना देख रखे हैं कौन सा, दोस्तों 100 में से 100 यहाँ तक है पहुंच जाएंगे। ठीक, मतलब कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा साथ आप दो, थोड़ा साथ मैं देता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने इस को हासिल कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।